वचन के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष कर परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु आपका करीब आने के लिए हमें मदद कर परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष कर, उन्नति कर आत्मिक जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम से आमेन हालेलुया। हम जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त वचन है और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। रीना बेन, अब्राहम परमेश्वर का बहुत ही करीब था और वो एक अच्छा दोस्त है अब्राहम का, और निरंतर दोस्त होने का कारण यह है क्योंकि अब्राहम सदा सदा परमेश्वर के करीब रहते थे और सदा वो सम्मुख रहते थे परमेश्वर के करीब। तो इसीलिए परमेश्वर अब्राहम से बात करता है कि मैं अब्राहम से मैं कैसा छुपाऊं। वो छुपाने का मतलब क्या है, वो क्या बताना चाहता है अब्राहम के पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सुनेंगे इस वक्त वचन के द्वारा। उत्पत्ति का अध्याय 18 वचन 17। अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्यों अपना परमेश्वर अब्राहम को दोस्त कहा? क्योंकि अब्राहम जो था परमेश्वर का बहुत करीब था। अब्राहम जो कुछ बोलता था परमेश्वर को और परमेश्वर वैसा करते थे, और परमेश्वर जो कुछ अब्राहम को बोलता था अब्राहम वैसा करते थे। इसके लिए परमेश्वर बोलता है ये मेरा दोस्त है। और अब्राहम जहां भी गया परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाते थे और परमेश्वर को खुश करता था। इसीलिए और परमेश्वर एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले थे उस जगह में अब्राहम का परिवार थे। इसीलिए अगर वो करने जाने से पहले परमेश्वर ने देखा ये तो अब्राहम का परिवार है, अगर मैं करेगा तो कैसा चलेगा। इसीलिए मैं अब्राहम को बोलता है मैं ये बातें मैं कैसा मैं छुपाऊं। और परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है। क्या बातें करता है? उत्पत्ति का अध्याय 18 और वचन 17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या मैं छुपा के रख सकता हूं? क्या मेरा दोस्त को मैं गुप्त बातें में बताने से पहले, मैं करने से पहले मैं बताऊं नहीं क्या? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम का दोस्त है। बोलता है एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को अपना दिल की बातें बताता है, और जो कुछ करने जाते हैं पहले मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्या तुझे ठीक है क्या? इस कलीसिया में भी एक मेरे का अच्छा दोस्त है, वो दोस्त अभी भी है। वो हमेशा उसका दिल के बात मुझे बताते रहता था। उसका घर का सारा चीज बताते समय वो घर का जो कुछ भी होता मेरे को बताते रहता था। एक दिन मैं रात को सोते समय मैं सोचता था उसके बारे में, आखिर क्या मुझसे इतना मेरा दोस्त है, इतना मेरा करीब है वो, जो उसके घर का सारा चीज मुझे बताता है, उसका दिल के सारे मुझे उसका दिल की बातें मुझे बताता है। अब्राहम जो था वो पूरा सब कुछ परमेश्वर को बताते थे। तब परमेश्वर बोलता है मैं ये बातें जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से मैं छुपा सकता हूं क्या? क्या है वो? है सदोम देश को नाश करने पर परमेश्वर तुले थे। क्योंकि सदम जो देश जो तो है वो पाप से इतना भर गया कि परमेश्वर दृष्टि में वो नाश करने पर था। और उधर उससे पहले अब्राहम अपना भतीजा लूत को लेकर उस नगर में विदा किया। जैसा एक बाप अपने बेटी को शादी करने बाद विदा करता है उस गांव में, वैसे अब्राहम भी अपना लूत अपना भतीजे को उनका परिवार को लेकर उस सदोम देश में जाके छोड़कर आया था। तब परमेश्वर ने देखा इस सदोम देश को मैं नाश करने पर हूं, लेकिन नाश करने से पहले देखा परमेश्वर तो अब्राहम का परिवार यहां भी है जो मैं करने जा रहा हूं। क्या ये बात है जो मैं अपना अब्राहम मेरा दोस्त को मैं छुपा के रख सकता हूं क्या, जो नाश करने पर है? मैं तब अब्राहम को बताया ये देश को मैं नाश करने पर हूं क्योंकि मेरे दृष्टि में पाप से भरा है। तब अब्राहम ने क्या किया? प्रार्थना किया। बोलो अब्राहम ने प्रार्थना किया। अब्राहम ने प्रार्थना किया। ये प्रार्थना किया क्योंकि अब्राहम जानते मेरा भतीजा, मेरा बहू,
मेरा पोता पोती लोग भी है। अभी समझो नीलेश एकदम से मेरा बड़ा भाई है समझो, या मेरा छोटा भाई समझो, इनका मेरा भाई का बेटा इसमें मेरा बेटा है ना, मेरा बड़ा भाई का बेटा एग्जाम्पल, ये मेरा बड़ा भाई है चिक्कू, मेरे कौन लगेगा? भतीजा, यानी कि मेरा भाई का बेटा है, वो मेरा बेटा है। संगीता मेरे क्या लगेगी? बहू लगेगी। और उसके बच्चे लोग मेरा कौन लगेंगे? पोता पोती। ये सब अब्राहम ने देखा, मेरा बेटा का, मेरा भतीजा है, मेरा बहू है, मेरा पोता पोती लोग भी उधर उस नगर में है। क्या परमेश्वर उन लोगों के वजह से इनको भी नाश करने पर है क्या? लेकिन उधर बोलते हैं अगर 50 लोग मिलेगा ना, ये देश को छोड़ देगा। अब्राहम बोला छोड़ देगा, देगा 50 भी नहीं, 40 भी नहीं, 30 भी नहीं, 20 भी नहीं, 10 भी नहीं, सिर्फ लूत और उसका अब्राहम का परिवार को छोड़ के, और कोई भी परमेश्वर दृष्टि में कोई भी सही नहीं था। अब्राहम ने प्रार्थना करने के द्वारा लूत और उसका परिवार बच गया। हालेलुया। अगर अब्राहम प्रार्थना नहीं करता तो क्या लूत और उसका परिवार बचता था? नहीं बचता था। अब्राहम का प्रार्थना करने के द्वारा लूत उसका परिवार परमेश्वर ने बचाया। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनको उस देश से निकाला। जैसे देश से निकलने के बाद ही उस देश में नाश किया परमेश्वर ने। वैसे जब आप प्रार्थना में, अब्राहम ने प्रार्थना में समय बिताया, इसके लिए लूत बच गया। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे आपका परिवार भी बच जाएगा, नरक से जाने से पहले, नरक से जाने से पहले बच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका प्रार्थना के द्वारा किसी को जीवन मिलता है। जैसा अब्राहम ने प्रार्थना किया, एक नया जीवन मिला उसका भतीजे को और उसका बहू को और उसका पोता पोती को। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने प्रार्थना किया। क्योंकि जो कोई प्रार्थना करता है परमेश्वर के करीब रहता है। ऐसे लोगों को जो स्वर्ग का जो गुप्त बातें है उसके अंदर प्रकट करता है। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे तब परमेश्वर बोलता है जो गुप्त बातें ना स्वर्ग का, वो आपके अंदर प्रकट करेगा। हालेलुया। और राबा खेरिया राबा शिकिया राबा, एक दूसरे को बोलो प्रार्थना करो, परमेश्वर का गुप्त बातें आपके अंदर प्रकट करेगा। हालेलुया। अब्राहम का दूसरा एक दोस्त निकला, वो है मूसा। मूसा भी एक अब्राहम का दोस्त निकला। वो मूसा इतना करीब था, इतना करीब था, परमेश्वर का प्रेम के में पागल हो गया था। इसके लिए सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ पर्वत पर चढ़कर 40 दिन 40 रात परमेश्वर से बातें करने लगा, परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। उसके बाद समय बिता के आने के बाद लोगों ने उसके चेहरे को देख नहीं सका क्योंकि उसका चेहरा चमकने लगा। बोलते हैं जब आप प्रार्थना में समय में बिताएंगे आप इतना चमकेंगे, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका सगा संबंधी, आपका परिवार बोलेगा ये कैसा इतना चमकने लगा। वो धन में, वो प्रॉपर्टी में, वो बिजनेस में, वो काम में, उनका शरीर में, उनके बीमारी में, ये कैसा चमका। ये रहस्य के बाद आप जानते हैं वो है प्रार्थना। जो कोई प्रार्थना में समय बिताते हैं उनका बीमारी दूर होता है। जो कोई प्रार्थना में समय बिताते हैं उनका श्राप दूर हो जाता है। जो कोई प्रार्थना में समय बिताते हैं उनका कर्जा दूर होता है। जो कोई प्रार्थना में समय बिताते हैं उनका प्रॉब्लम दूर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर हमारा गुप्त बात हमारे अंदर प्रकट करता है। हम लोग देखेंगे दूसरा। हालेलुया। और राबा खेरिया राबा शिकिया राबा खोरो, निर्गमन अध्याय 24। ये जो मूसा प्रभु का प्रेम में इतना गिर गया, इतना गिर गया, उसने सब कुछ छोड़कर पर्वत पर गया। और पर्वत पर जाने के बाद वो मूसा ने क्या किया हम लोग देखेंगे। ओ जीसस। 24 में 18 पढ़ेंगे। निर्गमन का अध्याय 24 और वचन 18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक रहा। क्या बोल रहा है? मूसा सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के लिए ढूंढने
पर्वत पर चढ़ गया और परमेश्वर के साथ समय बिताते में 40 रात 40 दिन परमेश्वर के साथ समय बिताया। क्या बिताया, क्या किया इतना साल, 40 दिन 40 रात क्या किया परमेश्वर के साथ में? क्या किया मालूम है? सब कुछ परमेश्वर के नाम से वो वचन को लिख रहा था, वचन को लिख रहा था। अगर निर्गमन में देखेंगे सब जितने भी आज्ञा है वो मूसा ने लिखा था। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा सब कुछ वचन लिख रहा था। परमेश्वर से प्राप्त करते थे और लिखता था, परमेश्वर से प्राप्त करते थे लिखता था। वैसे निर्गमन में पूरा मूसा ने लिखा है, वो पर्वत में जाकर समय बिता के। जब आप ये जितने भी जो लेखक लोग हैं जो बड़े बड़े किताब को तैयार करता है, ये जो भी ट्रांसलेट करता है, ये कोई आसान नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो लोग रात दिन समय बिताते हैं परमेश्वर के पास। ये बड़े बड़े लेखक लोग जो परमेश्वर की किताब थे, वो लोग सब कुछ परमेश्वर के पास बैठ के समय बैठ के वो लोग वचन को प्राप्त करते हैं, उनके शब्द को सुनता है और परमेश्वर के नाम से किताब लिखते हैं। वो लोग ऐसे ही नहीं लिखते हैं, नहीं, वो लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं। मूसा भी समय बिताया, 40 दिन 40 रात समय बिताया और वचन को लिखने लगा, धीरे धीरे लिखने लगा। और इतना ही नहीं, वो चमकने भी लगा साथों साथ। हीरा कब चमकता है? जब उसको अच्छा घिसने के बाद, पॉलिश करने के बाद चमकता है हीरा। वो मूसा भी एक चमकने वाला हीरा बन गया। जो कोई परमेश्वर के साथ समय बिताता है वो चमकता है। बोलो, जो कोई प्रार्थना में समय बिताता है वो चमकता है। हालेलुया। वैसे मूसा भी 40 दिन 40 रात रह के पूरा निर्गमन का बुक्स लिखा, ऐसे नहीं लिखा, नहीं। हालेलुया। क्योंकि मूसा सारे दिन सारी रात पूरा समय के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को समय नहीं निकले, समय नहीं मिलता, नहीं तो आप लोगों का प्रॉब्लम कैसा दूर होएगा? परमेश्वर गुप्त बातें तुम्हारे अंदर कैसा प्रकट करेगा? कैसा प्रभु में आप लोग बढ़ोगे? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के द्वारा काम करना चाहता है जो परमेश्वर का करीब रहता है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का करीब रहो, परमेश्वर गुप्त बातें आपको बताएगा। हालेलुया। जीसस। मूसा ने क्या किया? हालेलुया। मूसा ने पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहकर परमेश्वर का करीब रहकर उन्होंने अच्छा निर्गमन लिखा, 10 आज्ञा लिखा। ये उसकी ओर से नहीं था, बल्कि परमेश्वर की ओर से लिखना शुरू किया। उसने एक इतिहास रचाया। और जब पर्वत से जब नीचे आए तो लोग उसके चेहरे को देख नहीं सका, बोलते हैं, वचन में लिखा है। और हम लोग देखेंगे तीसरा, परमेश्वर का दिल बोलता है। परमेश्वर बोलता है ये मेरा दिल है। सर्वेश्वर हिरण्याना को देख के क्या बोलता मालूम है? ये मेरा दिल है, क्योंकि ये मेरा दिल के करीब रहती है। कभी बोला रे ना? बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका दोस्त को देख के क्या बोला? ये तो मेरा दिल है, मेरा दिल के जैसा ही है। क्यों? क्योंकि वैसा परमेश्वर के साथ समय। दाऊद जो हम लोग भजन जो गीत गाते हैं ना, अभी रितिशा ने एक शब्द अच्छा बोला। आपने शुरुआत में क्या बोला? संडे को मैं मिलता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को मिलने के लिए। और कुछ शब्द बोला, और 2 शब्द बोला, मेरे को अच्छा लगा। समय, समय प्रति, और कुछ 2 शब्द बोला। आप लोगों के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है, हर संडे अच्छा लगता है। दाऊद ने वही किया। दाऊद ने वही किया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ रहता। तभी हम लोग देखेंगे दाऊद एक अच्छा दोस्त था जो परमेश्वर के करीब थे। वो इतना करीब था, इतना करीब, ये दोनों को पीछे छोड़ दिया। अब्राहम को भी पीछे छोड़ दिया, मूसा को भी पीछे छोड़ दिया। ये उससे कहीं बढ़कर इसके लिए बोला, ये परमेश्वर बोलते ये मेरा दिल है, मेरा दिल के जैसा। क्योंकि दाऊद परमेश्वर को दिल को खुश किया वो आराधना करके। हालेलुया। ये जितने भी भजन, जितने भी अभी हम लोग गाना सुना, अभी मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, जैसे हरनी पानी के लिए तरसता है
वैसे मैं भी तरसता हूं, कब मैं आपके सम्मुख आऊं, कब मैं आपका मुंह को देखूं, कब मैं आपके पास आके प्रार्थना में समय बिताऊं, कब मैं आपका वाणी की सुनूं, कब मैं आपका करीब आऊं। कितना प्रेम से भरा हुआ था, कितना प्रेम था परमेश्वर का प्रति। वो इतना लगाव था, इतना लगाव के वो परमेश्वर के बिना वो रह नहीं सकता था। वो रात में भी सोता है तो परमेश्वर को याद करता था, वो रात की देर भी आता था परमेश्वर को ध्यान करता था, वो जहां भी आता परमेश्वर कितना करीब था। उसने भजन का गीत भी गाने लगा। जितना भी भजन संहिता गीत है हम लोग गाते हैं, वो सब दाऊद ने लिखा परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। परमेश्वर को खुश किया। आज हम लोग यहाँ आराधना करते हैं ना, परमेश्वर को खुश करते हैं हम लोग दिल से। हम परमेश्वर होता जो आत्मा से और सच्चाई से ऐसे लोगों को ढूंढता है परमेश्वर, जो आत्मा और सच्चाई से दिल से गाना चाहिए। वो गीत जो है, वो गीत में एक वजन होना चाहिए, वो गीत में एक प्यार होना चाहिए, वो गीत में एक वजन होना चाहिए। ऐसा मानो तुम्हारे सामने परमेश्वर खड़ा है, आप एक आराधना करा रहे, जीवित आराधना। ऐसा आराधना स्तुति करो मानो मेरा परमेश्वर मेरे सामने है। दाऊद को परमेश्वर नहीं दिखता था, अब्राहम को परमेश्वर को नहीं दिखता था, मूसा को परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन उनको वाणी को अच्छा सुनते थे। हालेलुया। जलती हुई झाड़ी में सिर्फ दर्शन दिया था परमेश्वर मूसा को। मूसा को चेहरे को लोगों ने देखा, लेकिन मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को तू मेरा चेहरे को देख नहीं सकता नहीं। लेकिन मूसा का चेहरा भी लोग भी देख नहीं सका नहीं, क्योंकि इसका चेहरा इतना चमकता था कि पूछो मत। मैं सच कहता हूं, जो कोई प्रार्थना में समय बीताता है उनका शरीर अष्ट और पुष्ट रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं रहेगा नहीं। हालेलुया। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 42, क्या प्रेम उसके अंदर, क्या लगाव था। अब बहुत सारे लोग देखते हैं परमेश्वर का करीब जाने के बजाय वो मोबाइल का करीब जाते हैं, परमेश्वर का करीब जाने के बजाय टीवी का करीब जाते हैं, परमेश्वर का करीब जाने के बजाय अड़ोस पड़ोस में करीब में जाते हैं। अब परमेश्वर का करीब जाने के बजाय दोस्त लोगों का करीब जाते हैं, परमेश्वर का करीब जाने के बजाय अपना गर्लफ्रेंड का करीब जाते हैं, परमेश्वर का करीब जाने के बजाय बॉयफ्रेंड का करीब जाते हैं। परमेश्वर का करीब को परमेश्वर को खुश करने के बजाय हम लोग दूसरे लोगों को खुश करते हैं। दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद अब्राहम से भी और मूसा से बढ़कर परमेश्वर को खुश किया। देखेंगे भजन संहिता, ओ माय जीसस, 42 में 1 और 2। भजन संहिता का अध्याय 42 और वचन 1 और 2। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। कितना करीब था देखो। जैसा हरनी, हिरन पानी के लिए जो तरसते हैं, कभी हम लोग देखा नहीं, लेकिन ये डिस्कवरी चैनल में हम लोग देखते हैं वो पानी के नदी में ऐसा दौड़ता है और शेर भी नेम के वो नदी के पास ही रहता है, मालूम नहीं उधर आके उसको पकड़ता है। लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन जैसा हरनी हिरन पानी के लिए तरसता है, वैसे मेरा मन तरसता है। काय के लिए? परमेश्वर के करीब जाने के लिए। हमारा अंदर एक तरस होना चाहिए, एक प्यासा होना चाहिए। ये बोलते मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, प्रभु मेरे को वचन से तृप्त कर। मूसा को तृप्त के वचन के द्वारा मैं प्यासा हूं। परमेश्वर ने उनका पवित्र आत्मा का जल से उन्हें तृप्त किया। दाऊद को वो जैसा जैसा गीत गाता वैसा वैसा वो करीब रह के परमेश्वर से प्राप्त करके सब कुछ एक गीत गाने, एक आराधना का भेंट चढ़ाया। क्या बोलता है? जैसे हरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए तरसता हूं। कब मैं आपसे पास आके समय बिताऊं। हमें तरस होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक विश्वासी होने के नाते कब मैं अपना परमेश्वर को मुख दिखाऊं। हम जिंदा तो जीवित परमेश्वर कहते हैं, लेकिन वैसा आपका अंदर वो दिखाई नहीं देते। नहीं, एक दिन मैं मेरा बच्चे को छोड़ते समय मैं सोचता मैं नमक छोड़ के घर पे आता, थोड़ा आराम करता, उसके बाद मैं तैयार होता। एक दिन मेरा मन में ऐसा हुआ, नाइट तैयार हो जा, परमेश्वर मेरे को अलग जगह पे ले जा रहे थे।
तैयार हो जा, कपड़ा पहन और तू जा। और मैं ना मेरा बेटी को स्कूल छोड़ के मैं वहीं तोड़ गया, प्रभु अब क्या चाहता है, मैं तैयार हो गया, मैं क्या करूं? सीधा तो काम की तरफ जा, काम की तरफ गया, बैग छोड़ और इधर आ जा, मेरे साथ समय बिता। हालेलुया। मैं जान लिया गुप्त बातें, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं मुझसे। मैंने वो रहस्य के बाद जान लिया परमेश्वर का करीब जाने के द्वारा क्या होता है। प्रार्थना में समय बिता, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं था जो मुझे ये जो एक नया सीख मुझे मिला। मैं जैसा बादशाह ने जो गाया था, हम सीख रहे, हाँ सीख रहे हैं, ये बात सच है, हम अभी भी सीख रहे हैं परमेश्वर को गुप्त बातें सीखने के लिए। जब मैं देखा रहस्य को देखा मैं, और मैं प्रार्थना करके होने के बाद बोला, दो आदमी मेरा सामने आया और उसका अंदर वो हाथ में क्या था, वो जो स्कूल में बजाता मालूम है, स्कूल में वो पिपी करके। मैं बोला जी ये अगर ये बजाएगा मैं समझ जाऊंगा मेरा परमेश्वर मेरा करीब है और मैं जो गुप्त बात है। वो बोल के दो शब्द में बंद भी नहीं, होड़ भी बनेगे नहीं, वो पिपी करके बजाने लगा। मुझे मूसा का याद आ गया, विजेता का, जैसा मूसा ने बजाया और विजेता का घोषणा किया। एक दूसरे को बोलो प्रार्थना करो, परमेश्वर गुप्त बात बताएगा और परमेश्वर तुमको एक अलग तरीका से लेके जाएगा। जैसा आप जाना चाहते हैं वो तरीके से मत जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको एक नया दिशा दिखाएगा। उस दिशा में जा, उधर आनंद है, उधर चमत्कार है, उधर छुटकारा है, उधर सब कुछ है जो परमेश्वर आपको दिया। जब मैं देखा मेरे को बहुत 2 घंटे मेरा कैसा बीत गया मुझे पता नहीं चला। फिर मैं दूसरा दिन तैयार हो गया, फिर वापस उसी जाके मैं पड़ा। तीसरा दिन क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गया। मैं बोला कुछ भी आने दे लेकिन इस स्थान को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा वैसा अलट पलट देखा, परमेश्वर ने एक झाड़ी के नीचे, एक उधर झाड़ है, वो झाड़ के नीचे मैं अंदर जाकर देखा एक घोनी पड़ा था। घोनी लिया, घोनी को बिछा दिया क्योंकि वो पानी डाल के रख देता कोई, ताकि मैं बैठ ना सकूं। फिर घोनी को बिछाया। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है ताकि परमेश्वर का हम लोग संबंध करीबी लेके आता। परमेश्वर हमको एक दूसरे को प्रार्थना परमेश्वर को करीब लेके आता है। दूसरा, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। दाऊद एकदम प्यासा हो गया, परमेश्वर का दीवाना हो गया, परमेश्वर के लिए पागल हो गया। वो इतना पागल हो गया, रात को सोते समय भी वो ध्यान करता परमेश्वर, कब सुबह होगा, कभी मैं जाके मैं परमेश्वर का, और रात को भी सोता नहीं था। मैं एक घटना घटा हुआ मैं बात बताता हूँ, सुनो। ये वचन के द्वारा मैं एक रियल घटना आपको मैं बताता हूँ, बहुत एकदम करीब का घटना दिखाता हूँ मैं। हालेलुया। तो वैसे दाऊद के जैसा हम लोग भी परमेश्वर का करीब आने के लिए हम लोग भी प्यासा होना, वो प्यास अंदर होना चाहिए हमारे अंदर। लोगों के अंदर जब अभी गर्मी चालू हो गया, लोग प्यास लगती है तो कहाँ जाते हैं लोग, पानी के पास। वो गन्ने का जूस वाला, गन्ने का जूस के दिखता है, ऐसा दिखता है, ये गन्ने का जूस किधर है, गन्ने का जूस किधर है, क्यों? ताकि वो प्यास को बुझाने के लिए। लेकिन ये दाऊद ना उसको गर्मी ना सर्दी ना ठंडी ना बारिश नहीं, वो प्यासा परमेश्वर का करीब आने के लिए। हमारे अंदर वो प्यास होना चाहिए। हालेलुया। मूसा के अंदर वो भूखा था, इसके लिए परमेश्वर ने उसको वचन दिया, इसके लिए निर्गमन बुक लिखा। अब्राहम एक अच्छा दोस्त था क्योंकि परमेश्वर जैसा बोलता था वैसा अब्राहम करता था, और अब्राहम जो बोलता था वो परमेश्वर करते थे। ये है ऐसा दोस्ती होना चाहिए। कोई भी बात मैं इनको नहीं छुपाऊं, मैं सारे बातें बताऊं जो मैं करने जा रहा हूं, तब इनके नजर में मैं अच्छा बनूंगा। जब नीलेश जो कुछ करता है मुझे बताता है, नायडू मैं ये करने जा रहा हूं, ये है दोस्ती। इसके लिए बोलता परमेश्वर, मैं जो करने जा रहा हूं मैं अपने दोस्त को मैं कैसा छुपाऊं, मैं नाश करने पे उसपे उसका परिवार है, मैं कैसा नाश करूं। ये है दोस्ती। एक क्या है, हम लोग एक परमेश्वर के मनुष्य का दोस्त बन सकते क्या? परमेश्वर किधर, हम किधर, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। हम दोस्त बन सकते हैं परमेश्वर का। हमारे अंदर दाऊद को जैसा प्यासा होना चाहिए। वो प्यास रहेगा ना तो हम परमेश्वर का करीब जाएंगे। जो परमेश्वर करीब जाएगा ना तब परमेश्वर हमारे करीब आएगा। हम जो बोलेगा प्रभु इनको चंगाई दे, प्रभु चंगाई देगा। प्रभु बोले नायडू तुम उसको उधर जाओ, तो मेरे को जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये है दोस्ती। प्रभु इसको प्रॉब्लम है, प्रभु इसको प्रॉब्लम को चंगाई दे दे, छुटकारा दे। परमेश्वर बोलता है ठीक है नायडू मेरा दोस्त है, मैं इनको चंगाई दे दूंगा। चंगाई दे दिया। जब परमेश्वर को
अगर किसी से काम करवा के लेना है, नायडू आधी रात को बोलेगा तुम उस जगह में जाओ और ये वो है वो काम करो। सॉरी हाँ, वो पवित्र आत्मा आएगा तो ऐसे होता है मेरे साथ। हालेलुया। तब मैं वो काम करता हूं, तब परमेश्वर के दृष्टि में नजर में मैं एक अच्छा दोस्त बनूंगा। इसके लिए अब्राहम जहां भी गया एक वेदी बनाया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम जहां भी जाता तो मेरे लिए एक वेदी बनाना। वो वैसा किया। इसके लिए वो एक परमेश्वर बोलते एक अच्छा दोस्त है, मेरा बात सुनता है, मैं वही बोलता हूँ करता हूँ। तब परमेश्वर बोलता है प्रभु मेरा परिवार को तो बच्चा, कम से उसमें कोई नहीं है, कम से मेरा परिवार। ठीक है, मैं तेरे प्रार्थना को सुन लिया है, तेरा परिवार को मैं बचाऊंगा। तेरा परिवार को भेजने के लिए मैं अपने दूध को बेचता हूँ। दूध को भेजा, उनका परिवार को छुड़ाया, तब वो देश नाश हुआ। किसी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम किसी को जीवन दे सकते हैं। हम लोग दाऊद के जैसा अच्छा आराधना करके हम परमेश्वर का दिल बन सकते हैं। जोशुआ मूसा के जैसा हम परमेश्वर का अच्छा वचन को लिख सकते हैं। हम किसी के पास जाते वचन देते समय कुछ याद नहीं रहता है, कौन सा किधर कहाँ लिखा याद नहीं रहता है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हम अच्छा डायरी में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, हमको याद रहेगा इस जगह में ये वचन लिखा है, आपका प्रॉब्लम ये है, इस समस्या है, देखो सिस्टर ये वचन में ऐसा लिखा है, आप देखिए। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम वचन को लिखेंगे नहीं डायरी में, नोटबुक में, हमको कैसा याद रहेगा। इसके लिए बैंक वाला बोलता तुम लिख के देना, ऐसा मुंह जुबानी मत देना। एग्रीमेंट बना तो समझे लिख के देना, मुंह जुबानी मत देना। वो विश्वास रखो तुम्हारा साइड में, हमको लिख के दो। लिख के देगा तो बता सकते हैं देखो भाई आपने लिख के दिया हमको। इसके लिए मूसा ने लिखा परमेश्वर का वचन और लोगों में लाके दिखाए, देखो परमेश्वर तुम्हारे बीच में क्या करना जा रहा है, ये देखो तुम जो कर रहे सही नहीं है। सदम में कुछ करने जा रहे से पहले अब्राहम को पता है, देख मैं क्या करने जा रहा हूं, बताओ उन लोगों को, जाके बोलो। जब अब्राहम ने प्रार्थना करने के द्वारा उन लोगों को छुड़ा के लेके आया, परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है भाई सुनो, तब ये लोग ने मान लिया, लूत और उसका परिवार, तब बाहर आया, तब स्वर्गदूत उन्होंने सब नाश किया। जब आप प्रार्थना करते हैं आपका परिवार बच जाएगा नरक से। आप प्रार्थना करते हैं आपका परिवार का बीमारी दूर हो सकता है। आप प्रार्थना करते हैं आपका कर्जा दूर होएगा। आप प्रार्थना करते हैं आपका ये क्या बोलता वो करनी, जादू टोना, श्राप निकल जाएगा। आप प्रार्थना करते हैं ये शरीर में जो भी बीमारी, जो भी दर्द है निकल जाएगा। मैं सच कहता हूँ, ये जो कुछ कह रहा हूँ ये आसान नहीं कह रहा। मैं 3 दिन उपवास रह के परमेश्वर से रो के मैं प्रार्थना करके ये प्राप्त किया है, ताकि कुछ होना चाहिए इस कलीसिया में। सभी लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ सुनो, मेरा सेठ अमेरिका में था, मद्रास था सेठ, और उसका बाप रहता था घाटकोपर में और सेठ रहता था बांद्रा में। मेरा सेठ ने बोला नायडू मेरा डैडी का ख्याल रखना। बोला ठीक है सर, आपका डैडी तो मेरा डैडी है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारा, सेठ चले गया। फिर मैं डैडी बोला नायडू मला अप्पा बोलो मेरे को घाटकोपर छोड़ेगा। मला डैडी हाँ मैं छोड़ेगा, क्योंकि आपका, मैं मन में बोला आपका बेटा से मैंने वादा किया, आपका ख्याल रखेगा, आप जिधर बोले उधर में जाएगा। रात को 10 बजे निकला बैंड्रा में, जाते जाते 11 बज गया। किस उपवास का प्रार्थना था, मंगलवार था, हम लोग सिमसन अपार्टमेंट में मिलते थे, इसमें अपना एस के पटेल हॉल में। और किस्से में सिर्फ चिल्लर पैसा था, टन टना टन 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 एक दूसरे में टकराता चलते समय, इसके सिवा नोट नहीं था। और घाटकोपर में छोड़ा 11:30 11:15 हो गया, 11:20 होने आया। यहाँ से ये गेट कितने दूर है, ये रोड है वो गेट है ना। मेरे को बोला सेठ का बाप ने बोला नायडू तुम यहीं गाड़ी छोड़ दो, मैं लेके जाएगा। पूरा बांद्रा से चला के लेके इधर इतना फुल ट्रैफिक में, और एक कदम डाला गेट अंदर आ गया, एक सिर्फ एक एक्सीटर दबा तो गेट आ गया। तुम लाके इधर छोड़ गया। और किसी में मैं मन में सोच रहा हूँ यार ये व्यक्ति अभी देगा पैसा, अभी देगा रिक्शा का पैसा, अभी देगा टैक्सी का पैसा, अभी देगा। और अंदर के गेट मार दिया कड़ी, वो खुद ही गेट को ताला कड़ी मार दिया, अंदर कंपाउंड में घुसे कड़ी मार दिया। क्या बोला, मैं जाके वापस आया। मैं बोला अरे भाई ठीक है पैसे दे रहा, अच्छा समझ आ रहा है। बस स्टॉप बाजू में, वहां से बस पकड़ के घर जाना, कि मेरे को नहीं मालूम बस स्टॉप बाजू में, मैं अंधा है क्या, मैं मूर्ख है कि मेरे को मालूम ही नहीं। ये डायलॉग मारने के लिए मेरे पास आया क्या। मैं बोला ठीक है अपा, मेरे को हाँ ठीक है अपा, मद्रासी में बोला ठीक है अपा।
गया, बोला गया बस स्टॉप में खड़ा हो गया, मेरा चालू प्रार्थना। हालेलुया। कोई प्रार्थना क्लास में जाके सीखा नहीं कैसा प्रार्थना करने का करके। चिक्कू को मैं फिर से मैं बोलता हूँ, क्या आप दोनों ने बोला है क्या स्कूल में भेजो, क्लास में मेरे को मम्मी बोलने का या पापा बोलने का? कोई भी क्लास में भेजा आपने? कोई लोग बोलता हमको प्रार्थना करने नहीं आता, बोलता है इनको कौन सिखाया मम्मी बोलने का पापा बोलने का करके? अब ये जनार्दन का बच्चा बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। वो बोल सकता है बच्चा? नहीं बोल सकता। चिक्कू बोलेगा चिक्कू ये कौन है, वो कौन है, कौन सिखाया आपको? हाँ नहीं पता, बराबर। उसको कोई सिखाएगा तो बताएगा ना, इसने सिखाया उसने सिखाया, उसको कोई सिखाया नहीं। वो मालूम पड़ता है मम्मी को ना पापा को ना बोलने का सिखाया। हमको बोलता प्रार्थना करने को नहीं आता, बोलता है प्रार्थना करने को नहीं आता है। प्रार्थना करने को सिखाने है क्या आप लोगों को? कि आपके लिए अलग से कॉलेज खोलना पड़ेगा प्रार्थना करने का? हाँ? कोई लोग बोलते हमको प्रार्थना करने नहीं आता ना ब्रदर, पास्टर हमको प्रार्थना करने नहीं आता है। नहीं, इसके लिए यीशु को चले ना बोला, यहोना का चला प्रार्थना करने सिखाता है, हमें प्रार्थना करना सिखाना। असली चीज मांगो प्रभु के पास। जब जूम में मीटिंग में ज्वाइन होएगा तब प्रार्थना करते समय सुनेंगे, और वैसा आप भी प्रार्थना करने के सीखेंगे अकेले में जाके। इस समय परमेश्वर अब्राहम अकेले समय बिताया, किसी जून को लेके जाके परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, नहीं किसी कॉलेज में जाके पहले सीख के जाके परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, नहीं मूसा ने जाके किसी कॉलेज में जाके स्टडी नहीं लिया ना प्रार्थना कैसे करने का, या किसी जून को लेके जाके प्रार्थना नहीं किया ना, अकेले में जाके वचन लिखा नहीं, ये दाऊद ने जाके जून को लेके जाके आराधना नहीं किया, नहीं ये जून को लेके जाके परमेश्वर को खुश नहीं किया, नहीं एक आराधना करने का कोई कॉलेज में जाके स्कूल में जाके सीखा नहीं। वो सीख गया अकेले में प्रार्थना करने का। प्रार्थना करने के द्वारा वो गुप्त बातें परमेश्वर तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा, आप सीख जाएंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। मुझे जेल में किसी ने सिखाया नहीं प्रार्थना करने का, मैं आप और लेके आता हूं। जब मैं जाके प्रार्थना किया, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, नहीं सेठ है अमेरिका में, उसका बाप ने मेरे को गाट को, मैं पूरा सच बताया प्रभु को, कुछ भी चढ़ा बिड़ा के, उसका बाप ने मेरे को इधर लाके छोड़िया, अभी मेरे पास इतने ही पैसा, मैं निकल के दिखाई भी ऐसा, प्रभु इतने ही पैसा है, मैं जानता नहीं, मेरे को वो घर तक लेके जाओ, आपके ऊपर निर्बल है मेरा, आपके ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर विश्वास करता हूं मैं कुछ नहीं जानता। रात को 12 बज गया, भूख लग रहा है, चाय पीने के लिए पैसे नहीं, चक्कर आने जैसा होने लगा, मेरे को चाय नहीं पीगा शाम को मेरे को चक्कर आने जैसा लगता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, नहीं लेकिन प्रार्थना में मेरा बराबर दिमाग चलता है। हालेलुया। मैं बोला प्रभु मेरे को जानते नहीं प्रभु। हाँ, फिर और एक प्रार्थना, प्रभु उस सेठ का बाप को मन को पिघला दे, वो फिर से मुझे कॉल करने दे और बोल के मेरे को पैसे लेके जाना। मैं सच कहता हूं 2 मिनट के बाद उसका फोन आया, मैं देखा, मैं खुश हो गया। नीलेश मैं सच कहता हूं प्रभु आप मेरे प्रार्थना सुना, फोन भी नहीं उठा रहा था मैं। रिंग बजते जा रहा, मैं खुशी के मारे, मेरा प्रार्थना सुना, खुशी के मारे मैं फोन भी नहीं उठा रहा, आखिर उठाया, हाँ आपा बोलो ना आपा। मैं सोचा पैसे के बारे में बात करें, हाँ बस आया, नहीं आपा अभी आएगा, उसमें चढ़ के चले जाना, कटक। फिर से मैं बोला, अरे प्रभु आपने मेरी प्रार्थना तो सुना, ये क्या सुनने का भाई, मैं क्या सुन रहा हूं। फिर से प्रार्थना शुरू मेरा। सच में बोलता गुस्सा भी आ गया था, गुस्सा आया था, मेरे को गुस्सा है इसके ऊपर, उस सेठ के बाप के ऊपर। मगर ये बोलने के लिए मेरे को फोन किया था क्या? परमेश्वर बता रहा मैं तेरा प्रार्थना सुन रहा हूं। तब मैं एक बस आया, चढ़ा, वो भी गलत बस पकड़ा। कभी कभी हम लोग गलत लाइन में चले जाते हैं और गलत जगह। मेरे को एक मैं याद करता हूं, आप प्रार्थना में समय बिताएगा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा सही दिशा में आने के लिए। एक मैं बोलता, इसके लिए परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें एक सहायक देगा, वो सहायक हमको दिशा दिखाता है, ये जा रहा है रास्ता वो गलत है। जब मैं बस में बैठा, टिकट निकला, मला कुछ इतना डिपो ला, वो डिपो बलता डिपो में लेके जा रहा था। वो मेरे को जैसे जैसे गया, मेरे को मन में एक एकदम घबराहट से कुछ तो महसूस होने लगा। मैं बोला नायडू कुछ तो गलत कर रहा तू। मैं बोला ओ कंडक्टर साहेब काय झालं, मा कुठे जायचंय, कुठे झालंय बस, मग तुम्हाला कुठे जायचंय, मला घाटका ऊपर डिपो, अरे वेड्या उतर, ये तिकडे चालले तिकडे। गया मेरा 5 रुपया 6 रुपया उसमें भी गया। वहां से चलते चलते 12:30 बज गया। 12:35 को कुछ लास्ट बस 385 जो ताड़दो में आता है डिपो में। गया आया चलते चलते
बहुत सारे लोग लास्ट में ऐसा खड़ा था मैं, परमेश्वर को आत्मा फिर से बोला, नायडू गलत जगह में खड़ा है, ये जगह सही नहीं है, सही नहीं है। फिर मैं पूछा, भाई साहब ये वर्ली जाने के लिए बस किधर है? एक्सपोर्ट ड्राइवर पूरा बम्बई में घूमने वाला पूछ रहे, मैं वर्ली जाने के लिए आप एक काम करो, इधर मत जाओ, आप उधर जाओ, सामने है उधर वो बस आएगा, लास्ट बस आएगा, उसमें चढ़ के चले जाना। फिर वहां से मैं इधर आया, परमेश्वर बोलता नायडू गलत जगह में खड़ा है। फिर से गलत जगह में, चलो दिल को तसल्ली होने के लिए मैंने पूछा, दादा ये वर्ली जाने के लिए बस किधर है? वो बोले एक काम करो, इधर मत खड़ो, उधर जाकर खड़ा रहो। मैं मन में तो वहां से तो आया भी मैं, फिर मैं क्यों वापस जाऊं? ठीक है, फिर वापस इधर आया। सुनो ये सब रियल घटना है। फिर मैं बोला, परमेश्वर नायडू सही जगह पे खड़ा नहीं है, तो मैंने सही जगह पे खड़ा नहीं है। मैं दूसरे आदमी को पूछा, फिर उस जो आदमी ना उसके दूसरे बलता लोगों जो दूसरे आदमी आया था ना, उसको पूछा, मतलब भाई साहब इधर वर्ली जाने के लिए बस है, एक काम करो भाई साहब इधर नहीं आएगा ना, आपको उधर जाना पड़ेगा। वापस उधर ही भेज रहे मेरे को, जहां से उधर जाए। मैं बोला अरे ठीक है, प्रभु कुछ कहना चाहता है। फिर वापस उधर गया, टेम्परेचर लाल हो गया मेरा, गर्म हो गया मेरा दिमाग, 3 चक्कर काटा ना एक ही जगह में, दिमाग गर्म हो गया मेरा। फिर मैं बोला अभी एक नेम के डिपो में से कंडक्टर आ रहा था, मैं बोला ये व्यक्ति सही लगता है मेरे को प्रभु, इससे मैं पूछता हूँ ये सही मेरे को दिशा देगा। मैं बोला दादा नमस्कार, बोलो हां काय सदा मैं वरला जायचं मला, आता तो कुठून बस पकडायचं? अरे इथं नाही, तुम्ही त्या तिकडे, मेरे को वापस उधर ही भेज रहे, 3 आदमी भेजा, ये चौथा आदमी मेरे को उधर ही भेज रहे। माँ बोला ओ साहेब काय तुम्ही बेड्या बेड्या झाला काय, कशाला मला तिकडे पाठवतो? अरे तो काय एवढं गरम होतं, काय झालं तुला? मला सॉरी दादा, सॉरी दादा, मैं 3 चक्कर काट चुका इधर ही, मेरे को वर्ली जाने का कैसा मेरे को बताओ। उसने बोला एक काम कर, उधर भी मत खड़े इधर भी मत खड़े, तो 20 सर्कल में जाके खड़ा हो जा, वहां से 385 आएगा, आज चढ़ और वर्ली जा। बोला मैं बोला ये ठीक है। जैसा घूम के देखा तो डबल डेकर ऐसा टर्न मार रहा था, टर्न मारा तो मैं खुश हो गया, देखा 385 और भी युद्ध ओरली कोलीवाड़ा उधर का निकला, और पूरा भरा है, पूरा बस में भरा है एकदम पब्लिक से, और चिल्लर लेके खड़ा है। चढ़ गया, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु मेरे साथ है। चढ़ गया, टिकट कर कंडक्टर को पूरा बताया, भाई साहब इतने पैसा है, मैं ड्राइवर है, मेरा सेठ का बाप ने मेरे को घाटकोपर में छोड़ा, वो पैसे का इतने ही है। सच बोलो, कंडक्टर नीचे बोला थाम तिकड़े, मैं किसी में डाल दी पैसा, ये टिकट कर मेरे पीछे गया। मैं बोले आधी रात को किधर भी उतार देगा, जंगल में किधर भी रास्ते में, रात को 1:30 बजने आ रहा है, मैं कहाँ मैं भटका रहा हूँ, दिल में इतना सा डर, ऊपर से भूख, ऊपर से टेंशन, ऊपर से दिल में खोपड़ी गरम, और ऊपर से मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। मैं टिकट धीरे 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 1-1-2 1-1-1-2 1-1-2 1-1-2 1-2 खत्म होते होते आया, फिर चले गया। ठीक है, फिर वर्ली में कहाँ रहता है, मैं अपना फेमस एरिया नाम बताया, मद्रासवाड़ी में रहता है, मद्रासवाड़ी में इसको पहचानता है, वो मेरा दोस्त का नाम बताया ना, मेरे को जरा फिर पर आ गया, फिर मैं भूल गया, फिर मैं और सारा बुक भूल गया, सब टेंशन भूल गया। अरे वो मेरा दोस्त, अरे मेरा उसका अच्छा क्या हो गया, मेरा ऐसा हो गया, एक काम कर, तेरे को उतना पैसा जितना पैसा है ना, तेरे को वहाँ से वहाँ तक टिकट देगा, तो फिर वहाँ से तो चले जाना। मैं ठीक है। फिर ऐसा करते करते मैं वर्ली कोलीवाड़ा में उतरा, वहाँ से चलते फिर घर आया। हालेलुया। प्रार्थना में समय बिताने वाला जंगल में भी रहेगा ना, आप घर आ जाओगे। आप आग में भी रहेगा ना, तो अभी आप घर आ जाओगे। आप कौन सी भी स्थिति में, कौन सी भी परिस्थिति में, आपके किसी में पैसा हो या ना हो, अगर प्रार्थना करना सीख गया, ले आएगा। शद्रक मेशक ओबेदनेगो लोगों ने, जब उसको मालूम है वो राजा ने बोला मैं खड़ा किया मूर्ति को, नहीं दंडवत करेगा, उसको क्या करेगा, आग में डालेगा, और आग में डालेगा। लेकिन उन लोगों ने प्रार्थना किया होगा, नहीं किया होगा? किया होगा ना। प्रार्थना परमेश्वर सुना, लेकिन उधर कार्य नहीं किए ने। कार्य किधर किया? आग में पहले से परमेश्वर उपस्थित थे। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रभु सुनेगा, लेकिन उस टाइम काम नहीं करेगा। नहीं, जिधर आपका काम होना चाहिए ना, उधर ऑलरेडी परमेश्वर आके खड़ा हो जाएगा। ये लोग 3 लोग को आग में डाला, उसका पहले परमेश्वर खड़े थे। दानिएल ने प्रार्थना किया, इसको शेर का मुंह पिंजरे में डालने वाले थे। क्या दानिएल प्रार्थना नहीं किया रहेगा? किया रहेगा ना दानिएल। दानिएल पक्का प्रार्थना का व्यक्ति है, 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, क्या प्रार्थना नहीं किया रहेगा? जब प्रार्थना सुना परमेश्वर, लेकिन उधर उत्तर नहीं दिए ने, शेर के पिंजरे में आके परमेश्वर ऑलरेडी खड़ा है।
मेरा सेवक डैनियल आने वाला है। शेर को बोला, ए चल उधर बैठ। शेर को ऐसा बोला, चल चल उधर बैठ, मेरा सेवक आ रहा है। परमेश्वर, आप जिधर गवर्नमेंट का जॉब में, गवर्नमेंट के लिए जाता है ना, आपका गवर्नमेंट का काम के लिए, जब प्रार्थना करके जाएगा ना, वो अधिकारी बोलेगा, जो ऐसा पहले बोले, चल तुम्हें तिकड़ी बसा, ते कौन है ना राम चे लोग, और जो नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा। हालेलुया। हॉस्पिटल में जाएगा, जो नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा। ये मेरा नेचुरल में बहुत सारा है, क्योंकि मेरा समय नहीं है। हालेलुया। मैं शॉर्टली बता के खत्म करता अभी। 63:6 भजन संहिता, 63:6 भजन संहिता, और 5 मिनट चलता है बस, फटाफट लेंगे। 63 भजन भजन संहिता 63 में वचन 6, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। इधर दाऊद कहता है, वो इतना पागल था, रात भर वो बिछाने में भी परमेश्वर को क्या करता था, ध्यान करते रहता था। बिछाने में हम लोग खा पी के सो जाते हैं, या खा पी के हम लोग मोबाइल में खेलते रहते हैं, खा पी के हम लोग टीवी में या अड़ोस पड़ोस में जाके समय बिताते हैं। लेकिन बिछाने में सोने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके सो जाओ। मेरे जीवन में ऐसा ऐसा घटना आपको मैं बताएगा, ये प्रार्थना का घटना है, मेरा समय नहीं है बताने के लिए। प्रार्थना में मैं समय बिताया, बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे द्वारा, बहुत बड़ा था, बहुत ही। इधर दाऊद बोलता है, वो बिछाने में भी जाता था, परमेश्वर को याद करते थे, परमेश्वर को ध्यान करता था, परमेश्वर के अलावा और कुछ उसको सुझाई नहीं देता था। कितना प्रेम में गिरा रहेगा परमेश्वर के पास, कितना समय बिताता रहेगा वो परमेश्वर के पास। इसीलिए ऐसी वो आराधना का गीत नहीं लिखा, वो ऐसी आराधना परमेश्वर का दिल नहीं बनाना है, क्योंकि दिल के करीब था दाऊद। हम लोग घर में प्रार्थना में नहीं करते, नहीं कलीसिया में लेट आता है, जून में जुड़ते नहीं। आप कैसा प्रार्थना सीखेगा? प्रार्थना करना सीखेगा तो प्रार्थना मंडली में ज्वाइन हो जाओ, प्रार्थना करना सीखो, सीखो प्रार्थना करने का। आपको पवित्र शास्त्र पढ़ने नहीं आता है, नहीं मुझे पता है, कोई लोग बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, उनको बोलता हमको पढ़ने लिखने नहीं आता, बाइबल क्या पढ़ेगा। मैं मानता हूं प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए कोई आपको तो स्टडी तो नहीं चाहिए, प्रार्थना में समय बिताओ। इधर बोलते हैं, मैं रात जब मैं बिछौने में पड़ा रहता तो स्मरण करता, आपको याद करता हूं, तब रात के एक एक पैर मैं तुझ पर ध्यान करता हूं। मैं कितना प्रभु का प्रेम में गिर गया। जब अभी लास्ट वचन है 2, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, यीशु भी सारी प्रार्थना में सारी रात परमेश्वर अपना पिता के पास बिताया। परमेश्वर के द्वारा ऐसी मरे वो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, यीशु के द्वारा ऐसी कोड़ी चंगा नहीं होता है, यीशु के द्वारा लकवा ऐसी नहीं कराता है, यीशु के द्वारा ऐसी 12 साल बहने वाले स्त्री चंगा नहीं हुआ नहीं, यीशु के द्वारा कोड़ी लोग ऐसी चंगा नहीं हुआ नहीं, क्योंकि रात भर पिता के पास प्रार्थना में समय बिताते हैं, वो प्राप्त करता है सामर्थ्य को, वो सामर्थ्य को लेके आके अपना भीड़ में उतारता है। हालेलुया। इसके लिए यीशु बोलता है, मेरा सामर्थ निकाला जा रहा है। जब 12 साल का स्त्री ने वो छुआ कपड़े को और कहा, मेरे अंदर से सामर्थ निकलता है। जब पिता से सामर्थ को पाते हैं, वो सामर्थ हमारे से निकलता है, फिर जाते प्रार्थना में समय बिताते हैं, वो सामर्थ को पाते हैं। हम लोग भी प्रार्थना में समय बिताएगा, हमारे अंदर भी सामर्थ आएगा, हम किसी के लिए प्रार्थना करेगा, मरेला मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। और राबा खेरिया राबा शिकिया राबा कोरो, क्योंकि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और राबा खेरिया राबा को, इसीलिए बोलते प्रार्थना में समय बिताओ अपना पिता के पास, क्योंकि यीशु भी परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो प्रार्थना में समय बिताया। ऐसी नहीं भी चमत्कार हुआ उनके द्वारा, ऐसी नहीं हुआ स्वर्ग में गया वो। इसके लिए अगर आपको हम लोग स्वर्ग जाना है तो हमको प्रार्थना करना है। अगर परमेश्वर का गुप्त हमारे अंदर प्रकट करना है तो प्रार्थना करना है। आपके द्वारा हमारे द्वारा चमत्कार होना है तो प्रार्थना करना है। सब कुछ प्रार्थना के द्वारा होता है। और रबा खेरिया रबा शिकिया रबा को, जब आप प्रार्थना करेंगे, लास्ट में मैं बोलता हूं, इसको पढ़ो मत। जब आप प्रार्थना करेंगे, इसका क्या होगा नतीजा मालूम है? आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे, आप प्रार्थना करना चलेगा तो क्या होगा मालूम है? इसका नतीजा देखने, लास्ट वचन देखेंगे, लूका का अध्याय 12:6-12। ओ जीसस, ओ जब आप प्रार्थना करेंगे, इस कलीसिया का
परिणाम क्या होने वाला है, इस कलीसिया में क्या होने वाला है, इस कलीसिया के अंदर क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ इसके अंदर है। ओ जीसस, लूका का अध्याय 6 और वचन 12। ओ उन जीसस, दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रार्थना करने में सारी रात बिताया। मरकुस का अध्याय देखेंगे, जब आप प्रार्थना ऐसे समय बिताएंगे तो क्या होगा। मरकुस का अध्याय 3 और 20 में पढ़े। ओ जीसस, ओ रबा खेरी या रबा खोरो रोबो खोरी या रबा खेरे। मरकुस का अध्याय 3 और वचन 20। 20 जल्दी से पढ़ो। तब वह घर में आया और जब प्रार्थना करके आप कलीसिया के अंदर आएगा, और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो ऐसी गई भीड़ इधर इकट्ठी होगी कि वे रोटी भी न खा सके। ताकि हम लोग इधर रोटी से प्याले में भाग लेते हैं ना, वो दरवाजा में लेके खड़ा रहना पड़ेगा हमको। फिर दरवाजे का बाहर खड़ा रहना पड़ेगा रोटी और प्याले के लिए, क्योंकि कलीसिया में इतना भीड़ आने वाला है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे हमको रोटी तोड़ने के लिए भी गेट का बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हॉल भरने वाला है। हॉल भरने वाला है, बोलो हॉल भरने वाला है। हॉल भरने वाला है, क्योंकि आप प्रार्थना करना सीखने वाले हैं। आप प्रार्थना करना सीख जाओगे, आप प्रार्थना करेंगे, ये हॉल भर जाएगा। हॉल भरेगा, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। जब परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, आपका सारा जरूरत पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं बोलता हूं, पढ़ो मत बस। जब अब्राहम ने प्रार्थना किया, लूत और उसके परिवार को बचाया। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर को ओर से वचन लिखा। जोशुआ ने प्रार्थना किया, सूर्य को ठहराया। एलिया ने प्रार्थना किया, मुर्दों में से जिंदा, मुर्दों में जीवन आया। दाऊद ने प्रार्थना किया, आराधना की, आराधना का गीत गाया। नेहमिया ने प्रार्थना किया, टूटा हुआ शहरपना को फिर से बनाया। हालेलुया। नेहमिया ने, चेलों ने प्रार्थना किया, लोग पवित्र आत्मा से भर गए। चेले लोगों ने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा से क्या हो गए। आप प्रार्थना करोगे, इस कलीसिया में सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे जल्दी से। ओ जीसस, 2 सेकंड के लिए। ओ हालेलुया। ओ जीसस। सभी लोग आगे बंद करो, किधर इधर ना देखो, किसी को भी मत देखो। आप लोग अगर परमेश्वर का आत्मा चाहिए, आप परमेश्वर गुप्त बातें सीखना चाहते हैं, आपका जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज सुनना चाहते हैं, परमेश्वर का करीब जाना चाहते हैं, आगे बंद करो। कहो, प्रभु मैं यहाँ हूं, मैं आपका दास बनना चाहता हूं, मैं आपका दासी बनना चाहता हूं। पिता, मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होने दे, मेरे जीवन एक प्रार्थना का जीवन होने दे। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और राबा खेरी या राबा खोरो रोबो खोरी या नामा खेरे, और राबा ना खोर लोबो खोरी या राबा खेरे। प्रभु मैं प्रार्थना करता आपका सेवक होने के नाते हैं, प्रभु जितने भी खड़े इस वक्त आपका पवन में, आपका उपस्थिति में, आपके चरणों में, परमेश्वर सभी के ऊपर आपका बेदारी पवित्र आत्मा उतार आने दे, उतार आने दे आपका पवित्र आत्मा प्रभु। और प्रभु एक दाऊद के समान एक आराधना करने वाला बना दे, एक जोशुआ का जैसा इन्हें बना दे प्रभु, एक अब्राहम का जैसा बना दे, एक दानिएल के जैसा बना दे प्रभु, एक मूसा के जैसा बना दे परमेश्वर, ताकि लोग आपका करीब आ सके, आपसे प्रार्थना में समय बिताने के लिए सारी रात बिता दे परमेश्वर, ताकि आपका स्वर्ग का गुप्त बातें इनके अंदर प्रकट कर, ताकि इस कलीसिया में अनगिनत लोग परमेश्वर पूरा भीड़ का भीड़ इस कलीसिया में आने दे, पूरा भीड़ के भीड़, अन्य जाति के लोग और भाषा के लोग, हर जाति के लोग इस कलीसिया में आकर आपका महिमा को देख सके। प्रभु सभी को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम बैठ जाएंगे। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।